हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पुल्ली प्रॉब्लम्स, है ना। और आपके स्क्रीन पे है जी पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द पुल्ली। स्ट्रिंग ऑन द पुल्ली। चलिए स्क्रीन पॉज करके ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, लेट्स सी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन द पुल्ली। भाई साहब, इस पुल्ली के ऊपर में फोर्स बताना ना, है ना। तो पुल्ली देखो, सबसे पहले एफबीडी अगर बनाओगे ये 10 केजी वाले ब्लॉक का, तो टेंशन इधर लगेगा जी, तो इसका भी टेंशन इधर लगेगा, ये टेंशन इधर लगेगा जी, तो ये टेंशन भी इधर लगेगा, है ना। तो अब देख ध्यान से कि टेंशन किसके बराबर है बच्चे। टेंशन जो है वो 10 केजी के बराबर है ना। और ये हो गया, सॉरी 10 केजी नहीं, 10 इंटू 10 100 न्यूटन के बराबर है। अब ये लगा 100 न्यूटन और ये लगा 100 न्यूटन, तो बता टोटल कितना लगा? 100√2 न्यूटन। आगे क्या बात समझ में? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिख रहा है आपको? क्वेश्चन देख करके बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आपको ना ड्रॉ करना है एफबीडी और कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम एम, फाइंड द मिनिमम एम टू लिफ्ट द 3 केजी ब्लॉक। एक मिनट रुक जाओ। जब ये 3 केजी ब्लॉक जमीन पे है तो क्या नॉर्मल है? ऑब्वियसली है, क्योंकि कांटेक्ट में है। और जैसे ये लिफ्ट हुआ तो नॉर्मल गया। बात ही समझ में ना? सॉल्व इट। ओके, लेट्स चेक इट। देख, ये फिक्स है, ये फिक्स है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मान ले कि ये नीचे जा रहा है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये जा रहा है ऊपर, ठीक है। अगर ये लगा टेंशन T, ये लगा टेंशन T, ये T, ये T, तो ये कितना हो जाएगा? 2T, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2T, ये कितना हो जाएगा? 2T, ये कितना हो जाएगा? 2T, और नीचे कितना लग रहा? 30। एबीडी खत्म, ठीक है। अगर इसने लिफ्ट कर दिया, मान ले लिफ्ट कर दिया, पंगे वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल सा टास्क है। लिफ्ट कर दिया तो क्या 2T जस्ट लिफ्ट करा, जस्ट लिफ्ट करा, है ना। तो क्या 2T जो होगा वो 30 के बराबर हो जाएगा? क्लियर ना? जो 2T होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2T इज इक्वल टू 30 मीन्स T इज इक्वल टू 15 न्यूटन। एक तो ये हो गया डन ना। अब आप ना ये 2 केजी वाले का एफबीडी बनाओ, 2 केजी वाले का। तो ये लग रहा है जी 15 न्यूटन, ये लग रहा जी 20, और मैंने माना है ये ए नीचे। तो 15 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ए, मीन्स ए इज इक्वल टू आ गया, कितना आ गया आपका? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस में आया ना, आना किस में चाहिए था? नेगेटिव में। अरे क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ। चलिए खैर, एक्सलेशन आ गया 2.5। अब एक्सलेशन आ गया, इसमें पुट कर दो भाई, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो 15 माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू ये कितना आ गया? एम इंटू, हाँ, एम इंटू 2.5। तो ये हो गया आपका 15 इज इक्वल टू 2.5 एम प्लस 10 एम, मीन्स हो गया 12.5 एम। तो एम का वैल्यू आ जाएगा 150 बाई 125। ठीक है, मतलब m इज इक्वल टू 1.2 केजी। m का वैल्यू कितना आया? 1.2। अब बताए इसमें कि आपने गलत क्या करा होगा। आपने टेंशन को सीधा mg के बराबर कर दिया होगा, लेकिन तुम ध्यान से देखो, देखो टेंशन कहां से मानना स्टार्ट करोगे? ठीक है, यहां से। ये अगर टेंशन T माना, T माना, T माना, तो ये T अकेले, तो ये T/2 और ये T/2 होगा। ये अकेले इन दोनों को बैलेंस कर रखा है ना, तो T 2 के बराबर है। तो पहले कोई T मान लिया तो दोनों आधा होगा, तभी तो वो T के बराबर होगा। क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए एक बार आप राइट कीजिए।
बिना देखे हुए। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो ध्यान से, आपको बिल्कुल कंस्ट्रेंट वाला पार्ट को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है ना, आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द एम फॉर विच द सिस्टम एट रेस्ट, ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, जमा आसान क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, लेट्स चेक इट। क्या कह रहा है कि फाइंड द एम फॉर विच द सिस्टम एट रेस्ट, इक्विलिब्रियम है, मान ले कि ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी, तो ये भी टी, ये भी टी, तो ये 2t, तो ये हो गया 2t, ये कितना हो गया 4t, अरे 4t हो गया ना, तो ये 4t, तो यहां कितना लगेगा 4t, और ये 2t, तो यहां कितना लगा था 2t, और ये कितना लगा था 7t, है ना। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है बेटे, अगर इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम मींस 4t plus 2t plus t that must be equal to mg, means 7t is equal to mg। और यहां से देखो t का वैल्यू क्या है, अगर 1 kg का डायग्राम बनाओगे, फ्री बॉडी डायग्राम, तो 1 kg का, तो ये t जो है 1 into 10 के बराबर है, तो t हो गया 10 के बराबर। ठीक है जी, तो 70 इज इक्वल टू m इंटू जी, 10 m का वैल्यू कितना हो गया आपका 7 kg। इज इट क्लियर? आ गई क्या बात समझ में? डन ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखो अभी मैंने इस क्वेश्चन में ना ये मान के चला जा रहा है कि फंडामेंटल तुम्हारा क्लियर है, तो लॉज ऑफ मोशन और काइनेमैटिक्स को मिक्स करा है। इफ यू आर एबल टू फाइंड एक्सेलरेशन then you can find its position and also its velocity। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है ना। try to solve it, try to solve it। okay, let's check it भाई। सिंपल सी बात है, ये लग रहा है इसका टेंशन टी, हाँ है ना, ठीक है, और ये लगेगा टेंशन टी, ये लगा टी, और ये क्या लगा 200 ग्राम है, ग्राम ही रहने देते हैं, है ना, इंटू 10। ठीक है, तो अपने को बताना क्या है बच्चे, अपने को बताना है फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए। तो पोजीशन के लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, क्या पता नहीं है a, तो a निकल जाएगा जी। a क्या होता है F अनबैलेंस्ड बाय मास टोटल। F अनबैलेंस्ड कहने का मतलब 200 ग्राम ना, 10 बाय टोटल मास 500 प्लस 200 कितना हो गया 700, तो ये हो गया 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब S का वैल्यू बताना, U का वैल्यू इधर जा रहा है ना, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, -50 इंटू 1 प्लस हाफ, ए की जगह पे 20/7 इंटू 1 का होल स्क्वायर, क्या यही हो जाएगा पोजीशन? क्लियर क्या? अगर वेलोसिटी कह रहा है तो v क्या होता है u प्लस AT, तो ये हो गया -50 प्लस a की जगह पे कितना है बच्चे 20/7 इंटू 1, जो आएगा वही आंसर है। क्लियर क्या? आगे बात समझ में? तो अगर लॉज ऑफ मोशन में काइनेमैटिक्स एंटर कर रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो पोजीशन सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर क्या? ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, अ पेंटर ऑफ मास 100 kg इज रेजिंग हिमसेल्फ एंड द, ठीक है जी दिख रहा है, व्हेन ही पुल्स द रोप द फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम ऑन द कैरेट फ्लोर इज 450 न्यूटन। इफ द क्रेट वेट 25 kg देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन। ठीक है जी, मतलब यू मान लेना कि पूरा सिस्टम है और ये टंगा हुआ है कहीं से, मैं उसको नीचे खींच रहा हूं तो ये ऊपर जाएगा। बताओ फाइंड द एक्सेलरेशन, है ना। पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट, बढ़िया प्रॉब्लम है। ओके चलिए पहले ना आप सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ यार,
पर्सन का बनाइए एंड ऑल्सो ये जो क्रेट है उसका भी बनाओ। तो मैं ना सबसे पहले पर्सन का बना रहा हूं। टेंशन लग रहा, ये इसके साथ कांटेक्ट में है ना, टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, ये फोर्स भी लगाएगा ऊपर की तरफ, हाँ है ना, क्लियर ना कहानी, ठीक है। क्यों लगाया ऊपर की, देखो ये ना नीचे की तरफ खींच रहा है, ये खींचे नीचे की तरफ यूं खींच रहा है, तो यहां पे जो लगेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो टेंशन ऊपर और फोर्स भी ऊपर की तरफ ही लगेगा। अरे तुम जो देखो एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है तो उसको तो खींचोगे ना, तुम खींच रहे हो ना, तो मान लो कि यहां से खींच रहे हैं तो इस पॉइंट पे नीचे लग रहा, जो भी न्यूटन लग रहा है, तो इस पे कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो बनाओगे ना। क्लियर क्या कहानी, अरे आगे बात समझ में आई क्या ये बात या नहीं है? चलो ठीक है जी। तो टेंशन 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 है क्या दिया हुआ, नहीं है दिया हुआ। चलिए ये लग रहा है mg 100 इंटू 10 और ऊपर की तरफ लग रहा फोर्स और ये लग रहा टेंशन। तो F प्लस टी माइनस 1000 इज इक्वल टू मास ऑफ द मैन, मतलब 100 इंटू एक्सलेशन 1। क्या ये पहला इक्वेशन आएगा? हाँ जी। अच्छा फोर्स कितना दिया हुआ है? When he pulls the rope, the force exerted by him on the crate। अच्छा जब करेगा तो ठीक है, नीचे की तरफ लगा, चलो फोर्स अभी एक बार रहने देते हैं ना। अब नेक्स्ट केस में जब हम इस क्रेट का बना रहे हैं, तो क्रेट की बात करें, क्रेट की, तो ये लग रहा जी टेंशन, इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और इसका जो mg होगा वो mg मास कितना दिया हुआ इसका, 25 kg, यही होगा। क्लियर है क्या कहानी? चलिए तो T माइनस F माइनस 25 इंटू 10 इज इक्वल टू मास इंटू ए, तो 25 इंटू ए, क्या ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा? ठीक है। अब आप क्या करो, फोर्स का वैल्यू ना गिवन है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दो या 1 माइनस 2 कर दो, जैसे मर्जी हो, फोर्स का वैल्यू गिवन है, फोर्स का वैल्यू गिवन है ना बेटे, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू गिवन है तो अपन सॉल्व कर लेंगे जी। फोर्स का वैल्यू कितना है, 450, तो 450 माइनस 1000 प्लस टी इज इक्वल टू 100 इंटू ए, तो ये कितना हो गया, T इज इक्वल टू ही लिख लेते हैं सीधा 100A, और ये हो गया प्लस 550, ठीक है। ये वैल्यू यहां पे पुट कर 100A माइनस 550 माइनस फोर्स का वैल्यू कितना है 450, 450 माइनस 250 इज इक्वल टू 25 इंटू ए, ठीक है। अब 550 और 450 कितने हो गए, 1000 और 250 1250, तो ये कितना हो गया 75A इज इक्वल टू 1250, A इज इक्वल टू 1250 बाई 75, 15/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या कहानी, या गड़बड़ कर दिया क्या? 100A 250, चलो देखो ये यहां पे कैलकुलेशन एरर है बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक है। T का वैल्यू 100A प्लस 550 है, तो यहां पे आएगा प्लस 550। अब जब आप इसको वापस से सॉल्व कीजिएगा, देखिए तो 100A 550 और ये कितना हो गया 450 और 250 700 है ना, तो और ये कितना हो जाएगा 700। चलो 550 में से 450 गया, कितना बचा 100, 100 में से 250 गया, कितना बचा 150, माइनस 150 इज इक्वल टू 25A, तो 75A
इज इक्वल टू 150, ए इज इक्वल टू 150/75 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर ना? और अगर एक्सलेरेशन आ गया तो ये निकल करके आ जाएगा। टेंशन क्या आ जाएगा बच्चे? टेंशन 100 इंटू 2 प्लस 550, ठीक है, तो 200, 500, 750 न्यूटन। कितना आ जाएगा आंसर? 750 न्यूटन। इसमें समझने वाली बात क्या थी कि ये देखो, When pulls the rope, the force exerted by him on the crate floor is, जैसे ये खींचेगा, कैसे? हवा में थोड़ी है भाई साहब, ये तो अर्थ, ये क्रेट पे है ना, तो क्रेट पे फोर्स लगा रहा है 450 न्यूटन का, तो सिमिलरली उसके ऊपर भी तो लगेगा, जहां हमने इसका एबीडी बनाया है, जो टेंशन है उसके ऊपर भी तो उतना ही लगेगा। कितना? 450 का ही लगेगा। अगर आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम को सोच लिया तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं फिर से। क्लियर ना कहानी? इसीलिए एफबीडी वाला जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है? अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg इज केप्ट ऑन अनदर ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, एक बार ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए ओके, देखिएगा क्वेश्चन। 1 kg वाला जो है ना, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है बेटे? 10 न्यूटन का, ठीक है। तो 10 न्यूटन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? मास इंटू एक्स। देखो बात ये है कि फोर्स आप किस पे लगा रहे हो? 1 kg वाले पे, है ना, और ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, तो इकट्ठे मूव करने की तो बात खत्म ही होगी। तो जहां फोर्स लगाया वो मूव करा, तो फोर्स जिस पे लगाया वो क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन, 1 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर। क्लियर क्या कहानी? ठीक है। अच्छा, एक्सीलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? तो देखो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन बी तो 0 है जी, वर्टिकल एक्सीलरेशन तो जैसे ही आगे जाएगा तो वो तो नीचे गिरेगा ही ना, डरना, तो वो तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो गया। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए तो हो गया 10 मीटर पर, ठीक है, खत्म। फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाओगे? बी का या ए का? बी का या ए का? फिर से तुम समझ नहीं रहे हो बात। देखो, एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, बी का बनाओगे? ए का बनाओगे ना। बाई बी ऑन ए, भाई साहब जिस पे लगा रहा है ना, जिसको मारा जा रहा है उसकी तो बात करेंगे ना हम, जो मार रहा है उससे क्या लेना देना। चलिए, तो ए का बनाते हैं जी, ए का एफबीडी बनाते हैं, तो ये लग रहा है जी 10 न्यूटन, ठीक है, और ये क्या लगेगा इस पे? नॉर्मल, सॉरी एमजी तो लगेगा ही लगेगा, 50 इंटू 10, ठीक है, ये हो गया 1 kg ब्लॉक। और नीचे वाला क्या लगाएगा? अगेन नॉर्मल, और वो किसके बराबर है यहाँ पे? 1 इंटू 10। हाँ जी, क्लियर क्या कहानी? डन ना? ठीक है, बस हो गया। फोर्स, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया जी, तो बस बात खत्म है। ठीक है, ये वर्टिकली तो चलो इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल जो होगा वो 500 प्लस 10, 510 के बराबर है। तो नेट फोर्स जो लग रहा है उस पे, ये तो इक्विलिब्रियम में हो गया वर्टिकल वाला, वर्टिकल तो सारा इक्विलिब्रियम में हो गया, तो ये जो लग रहा है वही है, 10 न्यूटन ही लग रहा है। क्लियर क्या कहानी? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करो कि ब्लॉक दे दिया है आपका 10 kg और फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन एट एन एंगल 37 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल एंड सेकेंड में एक्सलेरेशन जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा और एक्सलेरेशन क्या होगा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे? ठीक है, तो ये 10 न्यूटन, तो ये हो गया 10 cos 37, 4/5 8, तो ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया जी नॉर्मल, ये क्या हो गया 100, तो n प्लस 6 इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 94 न्यूटन। क्लियर है क्या? ठीक है, नॉर्मल कितना हो जाएगा 94। अगर ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, मूव हॉरिजॉन्टली
मूव हॉरिजॉन्टली, तो क्या लिखा जा सकता है कि F जो है वो कितना है 8 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ए कितना हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, चलिए जी, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो ये 5 केजी है, ये 3 केजी है, और फोर्स जो है लग रहा 100 न्यूटन एट एन एंगल 37 डिग्री। ट्राई टू सॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। कैसे सॉल्व कीजिएगा? ठीक है, आपको एक्सलेशन तो बताना ही बताना है, नंबर ऑफ नॉर्मल भी बताना है, और सबके बीच जो नॉर्मल लग रहा है वो भी बताना है ना। हो जाएगा सॉल्व। देखो ये 37 डिग्री मतलब क्या, ये 37 डिग्री, 100 cos 37 डिग्री, तो 4/5 ये कितना हो गया 80, और ये कितना हो जाएगा 60। अगर मैं 5 केजी की बात करूं तो ऊपर में लग रहा जी नॉर्मल N1, ये कितना लग रहा 50, इस पे ये फोर्स कितना लग रहा 80, और क्या लग रहा नीचे की तरफ कितना लग रहा बेटे 60। डन ना? ठीक है, और ये वाला जो है इस पे लगा रहा जी N2। हाँ या ना? क्या आगे बात समझ में? ठीक है, अब अपने को अगर एक्सलेरेशन फाइंड आउट करना है तो एक्सलेरेशन तो बहुत सिंपल है, A इज इक्वल टू एफ अनबैलेंस्ड बाई मास टोटल। तो एफ अनबैलेंस्ड कितना है बच्चे 80/8, कहने का मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ अनबैलेंस्ड तो 80 है ना, अरे वर्टिकली तो मूव करेगा नहीं। अच्छा, अगर इसके नॉर्मल की बात कर रहा है N1 अगर अपने को निकालना हो तो N1 कितना हो जाएगा 60 + 50 मतलब 110 न्यूटन। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब इसकी बात करें, अगर 3 केजी वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 3 केजी, ये देखो ये नॉर्मल लगेगा N2, ठीक है। अच्छा ये लगा मान लो N3, तो N3 जो होगा वो तो 30 के बराबर होगा, और N2 जो होगा वो 3 × A के बराबर हो जाएगा, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा 30 के बराबर ही हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? 3 × 10 इज इक्वल टू 30। क्लियर है क्या? चलिए जी नेक्स्ट, सपोज करो 3 केजी, 5 केजी, 2 केजी, आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सलेरेशन बताओ, ए जो है ना वो बताओ, टेंशन भी बताना है, टेंशन आप खुद बताओगे भाई, ठीक है। ए बताओ कि ए कितना होगा, ए कितना होगा जी, ए क्या होता है एफ अनबैलेंस्ड बाय टोटल मास, तो अनबैलेंस्ड कौन सा होगा, क्या ये पार्टिसिपेट करेगा क्या अनबैलेंस में? नहीं, ये और ये पार्टिसिपेट करेगा, तो ए अनबैलेंस्ड, ए क्या हो गया एफ अनबैलेंस्ड बाय मास टोटल, तो अनबैलेंस्ड कितना 50 - 20 बाय टोटल 10, कितना हो गया 30/10 मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन हुआ कर लोगे। अगर टेंशन फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट हो जाएगा जी, कोई बड़ी बात हो रही है? ये देख टेंशन टी 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 टी, यहां पे क्या हो जाएगा टी डैश टी डैश टी डैश। ओके, बड़ा सिंपल सा है, हो जाएगा क्या सॉल्व? क्लियर क्या कहानी? चलो जी बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं थोड़ा सा अलग, आपके स्क्रीन पे है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L on a frictionless surface. Find the tension in a rod at a distance x from the end where the force is applied. मतलब यहां से x डिस्टेंस पे तुम्हें टेंशन बताना है ना। तो अब ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का है, आप एक बार कोशिश कीजिए सोचने का, फिर मैं बताता हूं। लेंथ है ना, देखो ये L लेंथ है तो मास क्या है M है, अपने को ना यहाँ पे बताना है टेंशन, इस पे टेंशन कहाँ लगेगा, ये मान ले कि T डैश है, कितना है T डैश मान ले। चलो जी, तो इस पूरे पार्ट को देखो ध्यान से, ये लगा F, ये लगा T, और यही तो X डिस्टेंस है, इसका मास मान ले M डैश।
डन, ठीक है, ओके। तो F माइनस टी इज इक्वल टू एम डैश इंटू ए क्या होगा, ए क्या होगा, F बाई एम, यही होगा ना। तो F माइनस टी इज इक्वल टू एम डैश इंटू ए की जगह पे F बाई एम। एम डैश क्या है, अब नॉर्मल सोचो कि जब L लेंथ था तो मास m है, तो x लेंथ होगा तो क्या होगा, m बाई एल इंटू एक्स। अरे यही तो m डैश है बच्चे। तो m डैश की जगह पे क्या लिखा जा सकता है बच्चे, f माइनस टी इज इक्वल टू m डैश ना, m बाई एल इंटू एक्स इंटू f बाई m, ठीक है। तो f माइनस एफ एक्स बाई एल इज इक्वल टू टी, तो f कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स बाई एल इज इक्वल टू टी, यही आएगा। क्लियर क्या, राइट इट। और चलिए एक और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको, देखो ये लग रहा है F1 और F2 एंड गिवन दैट F2 इज ग्रेटर देन द F1। आपको क्या बताना है, फाइंड द टेंशन इन अ रॉड एट अ डिस्टेंस x, इस एंड पे, यहां पे। तो सबसे पहले क्या पता करोगे, एक्सलेशन F2 माइनस F1 बाई एम, ठीक है। और इस पे क्या लगेगा, टेंशन इधर लगा, ठीक है। तो F2 माइनस टी इज इक्वल टू, मैंने ना इधर को ही मान लिया है पॉजिटिव, इधर को मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, m डैश इंटू ए, तो F2 माइनस m डैश इंटू ए इज इक्वल टू टी। F2 माइनस m डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स, यही होगा। और a की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चे, F2 माइनस F1 बाई m इज इक्वल टू टी। अब आप आराम से सॉल्व कर लो, ये सब ठीक ठाक सा है क्वेश्चन, ठीक है, डन ना। चलिए इस पे कुछ एक और वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द स्प्रिंग फोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।